बिसौली नाम का एक छोटा सा सादा सा गांव था। वहीं रहती थी एक मासूम सी लड़की, सुहानी। घर में तंगी तो बहुत थी, मगर मोहब्बत, आदब और संस्कारों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसके पिता भोला राम खेतों में मजदूरी करते थे और मां कमला देवी दूसरों के घर काम करके परिवार चलाती थीं। बचपन से ही सुहानी बहुत ज़हीन, बहुत समझदार थी। उसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान बसता था। लेकिन घर वालों का यह ख्याल था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या हासिल होगा। इसी सोच में जब सुहानी सिर्फ 15 साल की थी, उसका रिश्ता एक दूर के रिश्तेदार के बेटे जगदीश से कर दिया गया। शादी तो हो गई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से सुहानी मायके में ही रही। उसे कहा गया कि 18 साल की होते ही तुम्हें ससुराल भेज देंगे। यह सुनकर उसके दिल के सारे सपने जैसे बिखर गए। वह स्कूल जाती, अच्छे नंबर लाती, मगर दिल में एक अजीब सा डर बस जाता कि 18 साल के बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी और शायद उसकी पढ़ाई भी वहीं खत्म हो जाएगी। सुहानी दिलो-जान से पढ़ाई से मोहब्बत करती थी। उसका ख्वाब था कि एक दिन वह बड़ी अफसर बने, पुलिस की वर्दी पहने, गाड़ी पर डीएसपी लिखा हो और लोग उसे सलाम करें। समय गुजरता गया। शादी हुई थी, लेकिन जगदीश से कोई गहरा रिश्ता नहीं बन पाया था। फिर भी 17 साल की उम्र में उसने हिम्मत करके पहली बार उससे कहा, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? पढ़ाई मेरी जान है, मैं कुछ बनना चाहती हूं। जगदीश ने उस वक्त बस यूं ही हामी भर दी, सोचकर कि अब भी मना करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। सुहानी को लगा शायद अब उसकी जिंदगी में कोई नई सुबह आएगी। लेकिन जैसे ही वह 18 साल की हुई, उसे ससुराल भेज दिया गया। ससुराल बड़ा घर था, बड़ा खानदान था और उससे भी बड़ी थीं जिम्मेदारियां। सुबह आंख खुलते ही काम का ऐसा ढेर सामने होता कि सुहानी खुद के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। सास सख्त मिजाज की थीं, घर में अनुशासन चाहिए। ससुर पुराने ख्यालात वाले, बहू घर संभाले, यही काफी है। जगदीश एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। शादी से पहले उसने वादा किया था कि वह सुहानी को पढ़ने देगा, मगर ससुराल का माहौल आते ही यह बात धुंधली पड़ने लगी। कुछ महीने गुजरे, सुहानी ने हिम्मत जुटाई और फिर कहा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? जगदीश ने चौंक कर देखा, अब कैसी पढ़ाई, घर का काम देखो, हमारे घर में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, तुम्हें भी नहीं पढ़ना है? उसकी यह बात सुहानी के दिल पर जैसे भारी चोट बनकर बैठ गई। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह सोचती रही, शायद एक दिन जगदीश समझ जाएगा। मगर वक्त के साथ जगदीश का स्वभाव और भी कड़क होता गया। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, ऊंची आवाज में बोलना, सब आम हो गया। एक रात बहुत हिम्मत करके सुहानी ने फिर कहा, जगदीश, मैं बस थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहती हूं, घर का काम भी करूंगी, पढ़ाई भी, बस इजाजत दे दो। जगदीश ने बात सुनते ही आंखें तरेरीं और तुनक कर बोला, तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा? मैंने कह दिया ना, आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, दोबारा ये बात जुबान पर मत लाना। धीरे धीरे यही गुस्सा रोज का मामला बन गया। छोटी सी बात भी बहस में बदल जाती और बहस झगड़े में। सुहानी की हालत देखकर कभी कभार सास ससुर भी बीच में बोलते, मगर उनकी सोच भी वही पुरानी थी। लड़की का काम तो घर संभालना ही है। अब सुहानी के चेहरे की चमक कम होने लगी थी। पहले जैसा जोश नहीं बचा था, मगर दिल के किसी कोने में उसका सपना अभी भी जिंदा था, टिमटिमाती हुई लौ की तरह। वह चुप रहती, पर अंदर से टूटती जा रही थी। उसे लगता मानो उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो। एक दिन बड़ी बहस के बाद जगदीश ने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया। सुहानी के दिल में जैसे हजारों शीशे टूट गए। यही वो शख्स था जिसने कभी वादा किया था कि वो उसे आगे बढ़ने देगा, और आज वही उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। दिन बीतते गए और हालात और बदतर होते गए। जगदीश रोज खेत से लौटकर किसी भी छोटी बात पर चिल्ला उठता। गुस्सा अब उसका स्वभाव बन गया था। सुहानी हर बार चुप रहती, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि हर झगड़ा उसके सपनों से एक कदम और दूर कर देता है। रातों को उसका दिल चुपचाप रोता। दिन में वह मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कई बार उसने सोचा, अगर मैं इस गांव से बाहर जाकर पढ़ सकूं, तो शायद जिंदगी बदल सकती है।
उस रात भी जगदीश का गुस्सा हद से बढ़ गया था। अपमान की आग में तड़पती हुई सुहानी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी। सब कोई सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। उस पल एक चीज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, उसका इरादा। सुहानी ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर मैं यहीं रही तो मेरी जिंदगी इसी तकलीफ में खत्म हो जाएगी। न सपने बचेंगे, न मेरी इज्जत। मुझे यहां से जाना ही होगा। उसने कांपते हाथों से एक छोटा कागज और पेन उठाया। दिल धड़क रहा था, मगर उसने लिखना शुरू किया। जगदीश, जब मैं सिर्फ 15 साल की थी, तब हमारी शादी हुई थी। मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरे सपने अब भी जिंदा हैं। मैं एक दिन अफसर बनकर वापस आऊंगी। नोट लिखकर उसने उसे तकिए के पास रख दिया। फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। सास, ससुर और जगदीश तीनों गहरी नींद में थे। रात की हवा में डर भी था और आजादी की खुशबू भी। सुहानी ने अपनी कुछ जरूरी चीजें एक छोटे थैले में रखीं और घर के बाहर कदम रख दिया। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह तेज कदमों से चलने लगी। डर था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे। स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूर था। कोई सवारी नहीं, बस उसके पैर और उसका इरादा। रास्ते में कई बार लगा कि कोई देख न ले, मगर वह रुकी नहीं। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे अफसर बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। करीब 1 घंटे बाद वह स्टेशन पहुंची। पैसे बहुत कम थे, फिर भी उसने दिल्ली का टिकट लिया, क्योंकि उसे पता था बड़े सपनों के लिए बड़ी जगह चाहिए। सुबह होने से पहले ट्रेन आई। धड़कते दिल के साथ वह उसमें चढ़ गई। खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर झांका। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा था और सुबह की हल्की सी रोशनी क्षितिज पर उभरने लगी थी। सूरज की पहली किरण जैसे उसके दिल से कह रही हो, तेरी जिंदगी भी अब रोशन होने वाली है। दिल्ली पहुंचने में कई घंटे लग गए। वह इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेली थी, मगर हिम्मत उसके कदमों के साथ चल रही थी। पेट में भूख थी, बदन में दर्द था। शहर पहुंचते ही वो रहने की जगह तलाश रही थी। कई मकानों में पूछताछ की, पर किराया इतना ज्यादा था कि उसके पास उम्मीद से ज्यादा कुछ नहीं था। यही उसका नया आसरा था, यही उसकी नई जिंदगी का पहला पन्ना। सुबह 4 घरों में काम, दोपहर में पुरानी किताबों को खोलकर पढ़ाई, शाम को फिर काम और रात को कम नींद, ज्यादा मेहनत। कई बार थकान से शरीर टूटने लगता, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना चमकता था, अफसर बनना। उसे मालूम था कि यूपीएससी का रास्ता आसान नहीं, मगर आसान रास्ता उसे चाहिए भी नहीं था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पकड़नी शुरू की। कुछ नए दोस्त मिले, कुछ हिम्मत देने वाले लोग मिले। एक दिन उसने कांपते हाथों से यूपीएससी का पहला फॉर्म भरा। दिल्ली की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू, झाड़ू पोछा, बर्तन, बुजुर्गों की सेवा, सब कुछ वक्त पर। इन कामों से जो 10,000 रुपए आते थे, उसी से खाना और पढ़ाई सब चलता था। शाम तक उसका शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन जैसे ही वह अपने छोटे से कमरे में कदम रखती, उसी वक्त अंदर एक नई ऊर्जा बहने लगती। एक कमरा, एक बल्ब, एक कुर्सी और पुरानी मेज, बस इन्हीं चीजों के सहारे वह देर रात तक पढ़ती रहती। कोचिंग के पैसे नहीं थे तो उसने पुरानी किताबें खरीदी। लाइब्रेरी में बैठकर दिन भर पढ़ाई करती। कई बार भूख सताती, वह बस पानी पीकर खुद को संभाल लेती। कई बार नींद आंखें बंद कर देती, वह चेहरा धोकर फिर बैठ जाती। धीरे धीरे उसे समझ आया, यूपीएससी सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं, यह सब्र, मेहनत और हिम्मत की भी परीक्षा है। पहली बार उसने परीक्षा दी। एग्जाम सेंटर में वह बहुत घबराई हुई थी। हॉल में बैठे लड़के लड़कियां सब पढ़े लिखे, आत्मविश्वास से भरे हुए। एक पल को उसके दिल में आया, क्या मैं इन सबके सामने टिक पाऊंगी? मगर अगले ही पल उसने खुद से कहा, जिसने इतना सफर अकेले तय किया है, वह ये पेपर भी दे सकती है। उसने पूरे दिल से परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया, वह प्रीलिम्स में रह गई। उसका नाम सूची में नहीं था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, पैर जैसे सुन्न हो गए। कमरे का बल्ब बुझा हुआ था और उसके अंदर भी अंधेरा उतरने लगा था। उस रात वह बहुत रोई। छोटी छोटी सिसकियों में उसका दर्द बहता रहा।
उसे लगा जिंदगी फिर से उसके साथ खेल रही है। माता पिता का चेहरा याद आया, ससुराल की बातें याद आईं, जगदीश की मार, अपमान, सब कुछ। एक पल को लगा शायद सब खत्म हो गया है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर उसकी पड़ोस की लड़की पूजा खड़ी थी, जो खुद 4 साल से यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी। उसने सुहानी की हालत देखी और धीरे से कहा, सुहानी, हार मत मानो। पहली कोशिश में चयन होना बहुत मुश्किल होता है। तुमने 1 साल में जितना किया है उतना कोई आसान रास्ता चुनने वाला नहीं कर पाता। तुम्हारी मेहनत कहीं खो नहीं रही, बस एक बार और कोशिश करो। पूजा की बात उसके दिल में एक चिंगारी की तरह उतर गई। पूजा ये कहकर चली गई। सुहानी ने आंसू पोंछे और खुद से बोली, मैंने अपनी जिंदगी बदली है, तो भला एक इम्तिहान मेरी जीत कैसे छीन सकता है। अगले ही दिन वह फिर लाइब्रेरी पहुंची, फिर वही पुरानी किताबें, फिर वही मेहनत का सफर, मगर इस बार पहले से ज्यादा जुनून के साथ। सुबह घरों का काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम फिर काम और रात भर पढ़ाई। यह दिनचर्या फिर शुरू हो गई। कभी कभी शरीर जवाब देने लगता, कभी दिमाग बोझ से भर जाता, लेकिन कमरे की दीवार पर चिपका वह एक कागज उसे हमेशा संभाल लेता। एक दिन मैं डीएसपी